discuss single phase full wave uncontrolled rectifier with R load. The main objective is to produce a voltage or current that is purely DC or had some specified DC component. It has some fundamental advantages over a half-wave rectifier, that the average current in the AC source is zero in the full wave rectifier, thus avoid problem associated with non-zero average source current, particularly in transformers. In half-wave rectifier, normally the current flows for half cycle, and for a negative half cycle it is ceased, it is equal to zero. So the average value exists in the you will see in the full wave rectifier for the full time current flow for full time period, so its average value is 0. The output of full wave rectifier has less ripples than the half wave rectifier, so the AC component is much less than that of the हाफ वेव रेक्टिफायर. ये फिगर आपको दो सेम फिगर है जिसमें दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं. जब आपके पास पॉजिटिव इनपुट साइकिल आता है यहाँ पे वीपी पे, और जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आता है इधर, तो आपके पास क्या आपकी सर्किट कंडीशन है, ये दोनों डिफाइन करते हैं. ये बेसिकली सेंटर टैप यूज़ करता है. सेंटर टैप में आपके पास प्लस टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है और ज़ीरो टर्मिनल है. ज़ीरो और प्लस के दरमियान एक वोल्टेज होती है Vs, सेम वोल्टेज वही ज़ीरो और दूसरे माइनस के दरमियान जी कह लें उसके दरमियान वोल्टेज होगी. ये अगर प्लस 12 होगा तो वो माइनस 12 होगा. इस तरह इनकी कन्फिगरेशन होती है, इसीलिए इसको सेंटर टैप रेक्टिफायर कहते हैं और ये फुल वेव आपको प्रोड्यूस करके देगा. तो क्या होता है कि जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव है और इसके साथ ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्मिनल इस कॉन्फ़िगरेशन ने इस डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है और इस डायोड को जो है वो फॉरवर्ड बायस कर दिया. तो D1 जो है वो कंडक्ट करेगा जबकि D2 जो है वो ऑफ रहेगा. तो जब D1 कंडक्ट करेगा तो आपके पास पाथ ये बनेगा, ये आपके पास प्लस ये और थ्रू रेजिस्टेंस आर लोड ये कनेक्ट होगा और दोबारा जो है वो यहाँ पे माइनस टर्मिनल पे टर्मिनेट हो जाएगा. वाइल इस साइड पे कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होगा उस टाइम. ठीक है. तो जैसे ही आप देखें कि जो भी Vs की वैल्यू होगी, ये Vs है, जो भी Vs की वैल्यू होगी वही वैल्यू जो है वो आपके क्रॉस. अब आपके अगर सर्किट को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो सर्किट आपके पास क्या बनेगा, Vs, ये डायोड था ये, और फिर आपके पास R है, यार अब ये डायोड ऑन हो गया. ठीक है. और जो निचले वाला पोर्शन है उसमें डायोड जो है वो ऑफ था, तो ये जो यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इस लाइन इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो आपके पास सिर्फ जो है वो ये Vs जो है वो आप उसको D1 को जो है वो ऑन रखेगा, D1 है ये तो, और रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस, तो आपके पास पाथ ये बनेगा करंट का. तो डायोड चूँकि फॉरवर्ड बायस है, तो हमने पहले भी कहा फॉरवर्ड बायस में इसकी निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, तो सारी की सारी वोल्टेज आपके पास यहाँ पे अपीयर होगी. अभी इन्हीं को हम देखते हैं कि इसकी वेव शेप्स कैसे बनती हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की. पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपके पास Vs का आएगा तो Vs वही साइनोसाइडल वोल्टेज है. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, तो D1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, तो D1 को देखते हैं कहाँ पे, ये D1 है आपके पास, ये इसमें वोल्टेज जो है वो आपके पास जीरो होगी, ये कंडक्ट नहीं करेगा. जबकि उस टाइम पे D2 जो है ऑफ होगा, तो ये वाली जो वोल्टेज है ये सारी की सारी जो है, जैसे हमने लास्ट सिंगल फेज में हमने हाफ वेव में किया था कि इसकी ये जो वोल्टेज है ये
यहाँ पे अपीयर हो रही होगी, और प्लस यहाँ पे एक और वोल्टेज है इस लूप में जो यहाँ पे ड्रॉप होगी। तो अब इसकी इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो आउटपुट पे जो अक्रॉस आर एल वोल्टेज अपीयर होगी वो भी सेम होगी, जिस तरह वी एस की शेप है उसी तरह की वही वैल्यूज होंगी, क्योंकि हम डायोड में ड्रॉप्स जो हैं वो नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपके पास, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी आपके पास वोल्टेज जो है वो अपीयर हो रही है, और यहाँ पे तो इसमें अगर आप केवीएल लगाएं, माइनस वी एस माइनस वी नॉट और माइनस वी डी टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास बनेगा, तो वी डी टू इज इक्वल टू आपके पास वी एस प्लस वी नॉट बनेगा। तो वी एस की भी मैक्सिमम वैल्यू वी एम है और वी नॉट की भी मैक्सिमम वैल्यू वी एम है, तो दोनों सम होके टू वी एम बनाएगी। तो डायोड के क्रॉस जो है वो वोल्टेज अपीयर होगी वो टू वी एम होगी, जो डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसी तरह आपके पास आई नॉट पे एक शेप वही होगी करंट की जो वी एस की शेप होगी, या वी नॉट की जो वी एस की शेप होगी, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, कोई भी उनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। जब पाई पे जो है वो जीरो होगी वैल्यू, तो ये भी जीरो होगी। पाई बाई टू पे जब साइन की इनपुट साइन वेव की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये भी मैक्सिमम होगी, और डी टू की वैल्यू जो है माइनस साइड पे मैक्सिमम होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 में करंट फ्लो कर रहा है तो ID1 फ्लो करेगा, उसकी शेप, और ये देखें, और लोड में से जो करंट फ्लो कर रहा है सेम होंगे, तो उन दोनों की शेप सेम होगी जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जबकि ID2 उस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये शेप अब उसकी जो है वो ये जीरो होगा। ठीक है, तो आपके पास जो सप्लाई का करंट है, सप्लाई करंट वो इस शेप का वही सेम शेप होगी तीनों की, और मैग्नीट्यूड भी सबका सेम होगा। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि जब भी सीरीज में होंगे तो करंट जो है वो सेम होगा, और रेजिस्टिव लोड के साथ सबकी शेप चीज़ें वो सेम होगी। अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। तो हाफ वेव में क्या हुआ था नेगेटिव हाफ साइकिल में, कि आपके पास जो वो नेगेटिव साइकिल था, वो उसमें डी जो था डायोड, उसमें एक ही डायोड था, तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो आपके पास लोड करंट जो है वो जीरो हो गया था। अब देखते हैं, अब जब ये पॉजिटिव साइकिल गुजर गया यहाँ से, अब नेगेटिव साइकिल, तो ये जिस टाइम पे ये पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ पे आपके पास ऐसी शेप के बनेंगे। ठीक है, तो अब जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, तो इस शेप पे आ जाते हैं दूसरी पे यहाँ पे, तो नेगेटिव साइकिल में इनकी पोलैरिटी रिवर्स होगी, ये टर्मिनल माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों, अब ये प्लस जो है इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा, और ये माइनस इस डायोड को रिवर्स बायस करेगा, क्योंकि कैथोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू एनोड, और यहाँ पे जो है एनोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, तो D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कंडक्ट करेगा, जबकि D1 जो है वो रिवर्स बायस होगा, और इट विल एक्ट एज एन ओपन स्विच। तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, ये देखें, ये प्लस से निकलेगा उसी डायरेक्शन में जिसमें डायोड है, और ये लोड से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। एक बात हमेशा आप जहन में रख लें कि हमेशा डायोड हमने पढ़ा है कि ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो डायोड की डायरेक्शन का एरो शो करता है। अब इसमें जब ये फॉरवर्ड बायस था तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था, इस टाइम पे इसमें इस सूरत में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, ये करंट जो है वो नहीं होगा। अब जब ये रिवर्स बायस है तो इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है जो एरो की डायरेक्शन है डायोड की, जबकि इस टाइम पे ये कंडक्ट नहीं कर रहा। तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उसकी डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो स्पेसिफिक डिफाइंड होगी, जो डायोड का एरो शो करता है वही जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी। अब नेगेटिव साइकिल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा दूसरी बात गौर करने वाली क्या है, अब ये करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये देखें, ये मैंने शो किया हुआ रेड लाइन चार ये, तो पहले भी इसमें भी करंट की यही डायरेक्शन थी, तो दोनों सूरतों में लोड में करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, कम या ज्यादा है, साइन के साथ वो वेरी करेगा साइनोसाइडली, लेकिन डायरेक्शन उसकी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये नेगेटिव साइकिल आया तो उस वक्त भी जो डायोड D2 में करंट फ्लो करेगा वो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी, जैसे D1 में थी, और
आपके पास जो आउटपुट पे करंट है उसकी डायरेक्शन भी मेंटेन्ड है, कम या ज़्यादा हो रही है लेकिन डायरेक्शन मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है दोनों सूत्रों में, ये प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी यही रहेगी, वी नॉट, मतलब डायरेक्ट इसकी पोलैरिटी भी सेम रहेगी और इसके थ्रू जो करंट है वो भी सेम रहेगा। तो जैसे आपके पास ये पॉजिटिव साइकिल में वोल्टेज आउटपुट पर मिला आपको, वैसा ही वोल्टेज आपको नेगेटिव साइकिल में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो सेम रहेगी। तो अब आपके पास दोनों साइकिल खत्म कंप्लीट हो गए। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट वेव फॉर्म्स आ गई हैं। तो डायोड जब भी आपके पास सप्लाई का एक साइकिल कंप्लीट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उस टाइम पे आपके पास दोनों पॉजिटिव साइकिल आएंगे आउटपुट पे, क्योंकि दोनों टाइम पे करंट की डायरेक्शन जो है सेम है और वो सेम पोलैरिटी के साथ वो वोल्टेज यहाँ पे वी नॉट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इस दौरान जो है ये देखें, आप सप्लाई का करंट देखिए, सप्लाई का करंट पहले ये करंट था, इसकी ये डायरेक्शन थी और अब ये करंट है। तो अगर आप इस टर्मिनल को देखते हैं तो ये इसकी एक डायरेक्शन ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर से देखें तो ये सप्लाई का जो करंट है, सप्लाई पावर सप्लाई करंट, वो आपके पास दोनों उसके साइकिल्स आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी अल्टरनेटिंग। इसलिए हमने कहा था कि इसमें जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो होगी। आपको पता है कि प्योर साइन वेव की एवरेज वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जितना एरिया जो है हाफ साइकिल का होता है उतना ही एरिया नेगेटिव हाफ साइकिल का होता है। तो दोनों को जब आप सम करते हैं तो दोनों का रिजल्ट जीरो आ जाता है। इसी तरह जो इनपुट सप्लाई है उसकी भी अगर एवरेज वैल्यू देखते हैं तो वो आइडियली जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। जबकि बाकी सब केसेस में अगर आप गौर से देखें तो एवरेज वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होगी, कभी भी आपके पास एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आ रही। ये देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो आपके पास करंट है उसके भी सारे पॉजिटिव साइकिल्स हैं। ये आपके पास जो है वो सारे पॉजिटिव साइकिल्स हैं। तो ये आप वोल्टेज जो है वो आपके करंट और वोल्टेज दोनों जो है उनकी एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। नंबर टू, आपके पास हमने पहले भी कहा कि ये -2 Vm जो है ये डायोड के, तो इस केस में भी जब ये यहाँ से कंडक्ट करेगा और ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा, तो उस वक्त भी ये एक वोल्टेज इसकी क्रॉस ये भी अपीयर होगी, इन दोनों का सम जो है वो अपीयर होगा, इन दोनों वोल्टेजेस का, वी नॉट प्लस वी एस। तो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वी एस की मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम है। तो आपके पास जो डायोड के क्रॉस है वो आपके पास सेम उसी तरह का वोल्टेज जो है, देखें ये VD1 ऑफ है तो ये 2 Vm इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो अब आपको ग्राफ की मेरा ख्याल में आपको क्लियर समझ आ गई होगी और कंडक्शन स्टेट्स भी कैसे डिफाइन हुई है। अब बेसिक पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं कि आपने दोनों सूरतों में देखा कि किसी एक टाइम पर आइदर डायोड D1 इज कंडक्टिंग और D2, तो कोई एक डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, जैसे यहाँ पे अभी ये वोल्टेज है, इसी शेप का करंट भी ऐसे ही शेप का होगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इसी शेप का करंट भी होगा, तो करंट की वैल्यू जो है वो आइदर जीरो है या पॉजिटिव है, मीन्स इसका सिर्फ पॉजिटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो नेगेटिव साइकिल जो है वो कभी भी आउटपुट करंट जो यहाँ पे फ्लो करेगा इस जगह पर, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट बड़ी ट्रिकी सी है। जब डायोड जो आउटपुट वोल्टेज है Vs वो नेगेटिव ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई वोल्टेज होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड D1 जब कंडक्ट करेगा तो जैसा पॉजिटिव वोल्टेज Vs है वैसे ही आउटपुट वोल्टेज होगा जो यहाँ पे शो हुआ है, ये Vs शो वी नॉट शो हुआ, ठीक है, वैसे ही वोल्टेज होगा। जबकि नेगेटिव साइकिल में ये -Vs के साथ -Vs शो होगा आपको। तो माइनस, क्योंकि ये माइनस साइकिल पास कर रहा है Vs का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दोबारा प्लस साइकिल बन जाएगा, ये आपके पास शो होगा ये Vs के साथ। ठीक है, और नंबर टू, जो आपके पास डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर्स हो रही है किसी भी डायोड के क्रॉस, वो -2 Vm है। ये आपके क्रॉस VD2 के जब पहली दफ़ा ऑन होगा, ये VD2 है उसके क्रॉस अपीयर हो रही है, और ये दोनों एक ही जगह पे बना रहे हैं, VD1 और VD2।
ये वी डी 2 के क्रॉस 1 के क्रॉस जो है वो ये वाली ये 1 है और ये 2 है। तो दोनों सूरतों में ये वोल्टेज जो है -2 होगी। मतलब आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है माइनस जो पीक इनवर्स वोल्टेज है 2 ठीक है, ये आपके पास अपीयर होगी। अब चूंकि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास जो सप्लाई करंट है वो बेसिकली, मैं यहाँ पे वैसे ही इधर इसी के साथ ड्रा कर लेता हूँ, ये सप्लाई करंट जो है वो दोनों साइकिल्स ऐसे कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो ये येलो का जो अगर आप देखें तो जितना इसका पॉजिटिव साइकिल है उतना ही नेगेटिव साइकिल है, दोनों सेम है, 0 टू पाई और पाई से 2 पाई वो भी पाई बनता है। तो दोनों का एवरेज वैल्यू जो है वो सोर्स करंट का वो 0 होगा। ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या होता है? जब सर्किट हम कहते हैं कि फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, ट्रांसफार्मर एक इंडक्टिव पार्ट है, तो इसमें आपका जो फिजिकल कनेक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में सेंटर टैप में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो इसमें सॉरी सेंटर टैप में नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर में ये 2 वाइंडिंग